राधे राधे सभी को। आज है सटशिला एकादशी और आज मकर संक्रांति भी है, तो आप सबको मकर संक्रांति की और सटशिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एकादशी व्रत जो है ये ज़रूर रखना चाहिए और काफ़ी लोगों को ये संशय है कि उन्हें मकर संक्रांति आज करनी चाहिए या 15 तारीख को करनी चाहिए, 14 या 15 में कंफ्यूज हैं। तो उन लोगों के लिए बता दें कि मकर संक्रांति जो है आप आज ही मनाइए, लेकिन जो गेहूँ दाल चावल अन्न का दान जो है वो आप कल कीजिए। और आज आप तिल का दान कीजिए जितना हो सके। तिल है, मूंगफली है, गज्जक है, उस टाइप से आप दान कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है। तो हम करने जा रहे हैं कथा। उससे पहले भगवान जी को भोग अर्पित करेंगे। दीपक जला लिया है हमने, ठीक है। कथा करेंगे हम अपनी प्रारंभ। तो जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, वो इस तरीके से कथा को सुन सकते हैं। ये हमारे कन्नू जी हैं। ये मुकुट थोड़ा बड़ा आ गया है इनका, इनको भी टीका लगा दिया है। विष्णु जी हैं, उनको भी टीका लगाया है। लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। तो कथा करते हैं हम प्रारंभ। माँ कृष्ण षष्ठशिला एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माँ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षष्ठशिला है। इसमें आप तिल से स्नान करें पहला, दूसरा तिल से उपटन कर सकते हैं, तीसरा तिल से हवन करें, चौथा तिल की गज्जक है या कुछ भी आप उसको भगवान जी को, ठाकुर जी को अर्पित करें, भोग लगाएं और तिल का ही आपको भोजन करना है। तिल का आप दान करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दान कर सकते हैं उसका दान करें तिल का। तो यही तिल षष्ठशिला एकादशी है, ठीक है। इसी को षष्ठशिला एकादशी कहते हैं और ये बहुत ही पतित पावनी एकादशी होती है। बहुत मानते हैं लोग इस एकादशी को। अवश्य एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। इसका महत्व पुलत्स्य ऋषि ने दालभव्य को सुनाया था। नारद ऋषि बोले, नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने उनकी आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्रह्मणी थी, वह चंद्रायणी राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब वह मरने वाली हैं, स्वर्ग अवश्य जाएंगी, परंतु खाली हाथ जाकर इनसे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोषा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्युलोक में आया। 52 सदस्य छोटा रूप बनाकर ब्रह्माणी के द्वार पर भिक्षुक हुआ। उन्होंने मुझे मृत्युदंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्युपिंड ही देखा, अन्य वस्त्रों से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी, शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हैं। मैंने चंद्रायणी व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया है वह भी आपको मिल रहा है। ब्रह्माणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे कटेगा। मैंने उनसे कहा, तुमको दिव्यांगनाएं देखने आएंगी, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम षष्ठशिला एकादशी का महत्व सुन लेना। वह ब्रह्माणी अपने भवन के द्वार पर बंद कर दिया। देवकन्या जब दर्शन को आई और कहा कि द्वार खोलो, मुख दिखाओ, तो ब्रह्माणी बोली, पहले मुझे षष्ठशिला एकादशी महात्म को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली षष्ठशिला एकादशी है। यह गौहत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वालों को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्युपिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे गृह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है।
इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। और इस दिन जो है फलहार आप भगवान कृष्ण को पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी इत्यादि पूजा की तमाम सामग्रियाँ अर्पित कर सकते हैं। इस दिन तिल पट्टी का सागार शास्त्रानुसार बनाया गया है, तो वह आपको अवश्य लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी कथा हो गई है समाप्त। तो हमने आपको बता दिया कि जो जो इसमें सामग्री आपको चाहिए। तो ये मेरे पास पानी का नारियल था जो मैंने भगवान को अर्पित किया है।